हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा है भारत में विपणन व्यवहार। क्या सब्जेक्ट है? भारत में विपणन व्यवहार अर्थात मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। इसमें आज का टॉपिक है भारत में कृषि उत्पादों का विपणन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट स्टार्ट हो जाइए। आप लोग अपने वीडियो जो भी चैनल हमारा है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बाबू वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, उसके लिए काफ़ी समय देना पड़ता है और फ्री में यदि ज्ञान मिलता है तो ज़रूर उस ज्ञान को ले लेना चाहिए। कोई भी ज्ञान खराब नहीं होता है, बस देखने और पढ़ने और समझने का नज़रिया। मान लीजिए इस लॉकडाउन में आपको घर बैठे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में जानकारी मिल जा रही है तो उसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंडों में, क्योंकि रिस्पांस अच्छा रहेगा तो वीडियो बनाने में मन लगेगा, रिस्पांस अच्छा नहीं रहेगा तो वीडियो नहीं बन पाएगा। क्योंकि मान लीजिए इतना समय देने के बाद से यदि रिस्पांस न आए तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि उत्पादों का विपणन। समझिए, लिखा है भारत में कृषि उत्पादों का विपणन। सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत में लगभग आज भी 60% के नियर अबाउट जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ये अलग अलग डाटा है, कहीं 55%, 56%, 57%, 60%, 60 से अबव भी है, लेकिन एक एवरेज 60% के आसपास जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उनकी आय का मुख्य जरिया क्या है? खेती। खेती में क्या क्या कृषि उत्पादों का विपणन किया जाता है? इसमें जितने भी अनाज होते हैं जैसे धान, चावल, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, कपास, मक्का, आलू, ये सब कृषि पदार्थों में आते हैं। जो भी हमारे कृषि उपज हैं, क्या है? कृषि उपज है। इन कृषि उपजों का उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के बाद से उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, इसी को कहा जाता है कृषि उत्पादों का विपणन। मतलब जो हमारा कृषि उपज है, उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? कृषि उत्पादों का विपणन कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। वो कौन कौन सा कार्य है? जो भी हमारे कृषि पदार्थ है उसका एकत्रीकरण किया जाता है। एकत्रीकरण के बाद से उसका क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण करने के बाद से उसका क्या किया जाता है? प्रमापीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रमापीकरण किया जाता है। प्रमापीकरण के बाद से उसको बाजार में ले जाकर बाजार में उसकी क्या की जाती है? बिक्री की जाती है। इस सारी प्रक्रियाओं को मिलाकर क्या कहा जाता है? कृषि उत्पादों का विपणन कहा जाता है। प्रश्न ये भी उठता है कि भारत इतना कृषि प्रधान देश होते हुए भी, इतने संसाधन उपलब्ध होते हुए भी कृषि विपणन, भारत में जो कृषि विपणन है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दोष हैं, या एक किसान को कृषि उपजों को बेचते समय अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह जानेंगे कि वो कौन कौन सी समस्या है जो एक किसान को सामना करना पड़ता है। टॉपिक हमारा है कृषि विपणन के दोष, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कृषि उपज की बिक्री के समय कृषकों की समस्याएं। कृषि उपज की बिक्री के समय कृषकों को समस्याएं।
इसका मतलब ये होता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ इतने कृषि के संसाधन उपलब्ध हैं, इतने कृषि पदार्थ उपलब्ध हैं, इतने बड़े पैमाने पर खेती होती है, उसके बाद भी हमारे देश में कृषि विपणन के अनेकों दोष हैं, या किसानों को अपने कृषि पदार्थों को बेचते समय अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह जानेंगे कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसे किसानों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या है जो कृषि है, यह जीवन का एक रास्ता है। इसका मतलब क्या है? जो हमारे देश में कृषि होती है, जो किसान होते हैं, तो किसानों के आय का मुख्य जरिया क्या है? खेती। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके आय का जरिया वो है जब कृषि फसल तैयार होती है और उसे मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, तो ऐसी दशा में उनका वास्तव में जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि कितना मेहनत से खेती का कार्य किया जाता है। पूरे 6 महीने का वो प्रक्रिया करके किसान फसल तैयार करता है और जब बेचने के लिए ले जाता है तो बहुत ही कम उसको मुनाफा होता है, जितना मेहनत है उस हिसाब से। और मजबूरी बस किसान अपनी आय को कमाने के लिए किसी भी मूल्य पर, जो भी दुकानदार है, होलसेलर है, रिटेलर है या आड़तिया है, उनको बेच देता। तो सबसे पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या है कृषि उपजों का एकत्रीकरण। कृषि उपजों का एकत्रीकरण। कृषि उपजों का एकत्रीकरण का मतलब क्या होता है कि भारत में अभी भी पूर्ण रूप से इतने संसाधन नहीं है कि एक किसान को जब फसल तैयार होती है तो बड़े पैमाने पर उपज प्राप्त होती है, वो चाहे कि थोड़ा सा अपने कृषि उपज को होल्ड करके बेचे, तो ऐसी व्यवस्था है लेकिन कम है। क्योंकि तत्काल जब अनाज बड़े पैमाने पर हो जाएगा तो किसान सोचता है कि जल्दी से इसको हटा के पैसा ले लिया जाए, लेकिन वहीं पर किसान थोड़ा उसको स्टॉक करके रखे रहे, तब धीरे धीरे वो बेचेगा। जैसी जैसी उसकी आवश्यकता होगी वैसे उसे बेचेगा। तो कहने का मतलब है कि एकत्रीकरण के लिए कोई ठोस गोदाम वगैरह संसाधन नहीं। अगला है परमापीकरण या वर्गीकरण का अभाव। अगला है परमापीकरण एवं वर्गीकरण का अभाव। इसका मतलब क्या होता है? जब कृषि फसलें तैयार हो जाती है, अनाज हमारे एकदम घर पे आ जाता है, तो सरकार के द्वारा ऐसे कदम नहीं बनाए गए हैं, या बनाए भी गए हैं तो बहुत कम मात्रा में है, गाँव में अभी उतना नहीं आता है, कि जो उपजों की, जो मतलब अनाजों की क्वालिटी है, जैसे ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, अच्छे अनाज को एक श्रेणी में, उनका सही प्रमापीकरण नहीं हो पाता। क्योंकि गांव देहात के लोग देखते ही होंगे, अनाज है, गेहूं है, हाँ ठीक है, 15 रुपया 16 रुपये किलो, और कैसा है उससे मतलब नहीं है, चाहे क्वालिटी अच्छी हो चाहे क्वालिटी ख़राब हो, सबका एक ही रेट में ले लेते हैं। तो उसका सही प्रमापीकरण नहीं हो पाता है, न ही उसका सही डिवाइडेशन हो पाता है, न वर्गीकरण हो पाता है। तो इसका भी अभाव मिलता है। जिनके पास अच्छे उपजे हैं तो उन अच्छी उपजों का लाभ नहीं उठा पाते। अगला है परिवहन के साधनों का अभाव। परिवहन के साधनों का अभाव। परिवहन के साधन भले कितना भी हो गया, लेकिन अभी भी उतनी व्यवस्था नहीं कि किसान एक अपना उपज को मार्केट में, मंडी में ले जाकर कहीं आसानी से बेच सके। यदि ले भी जाता है, जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास 5 ही कुंटल अनाज हुआ, 10 कुंटल अनाज हुआ, तो मंडी में ले जाएगा तो उसका दुनिया भर का खर्च लग जाएगा। तो उस क्या करता है, वो लोकल मार्केट में ही अपनी वस्तु को बेच देता है। तो परिवहन के साधनों का भी भरपूर व्यवस्था नहीं है।
अगला क्या है? संग्रहण एवं भंडारण का अभाव। संग्रहण एवं भंडारण का अभाव मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो थोड़ा खराब होने वाली प्रकृति की होती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में जो स्टोरेज बना हुआ है, गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है, उसमें हम ले आकर जमा कर देते हैं और फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको निकालते हैं। तो देश में ऐसी सुविधाएं तो बनाई गई हैं लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं है। इससे बहुत सारे किसान अभी भी वंचित हो जा रहे हैं। ये भी एक समस्या होती है कृषि उपजों का विपणन के लिए। अगला है वित्तीय सुविधाओं की कमी। वित्तीय सुविधाओं की कमी। देखे होंगे किसानों को अपनी कृषि उपज को उपजाने के लिए, तैयार करने के लिए कोई बाहरी फाइनेंस नहीं देता है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो तो अपना गाड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं, अपना खेती करने के लिए साहूकारों से, बनियों से, महाजन से कर्ज लेते हैं, तब खेती करते हैं। बहुत ऐसे हैं अपनी उपज को ही बेचकर खेती में फिर से लगाते हैं। मतलब कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो कृषि के संबंध में फाइनेंस करे। कुछ संस्थाएं बनाई गई है जो सहकारी समितियां वगैरह हैं, तो उसका भी लाभ सभी को नहीं प्राप्त हो पाता, तो इसकी भी एक कमी है देश में। अगला है विपणन व्यय की अधिकता। विपणन व्यय की अधिकता। विपणन व्यय की अधिकता का मतलब है कि देश में यदि कृषि पदार्थों का विपणन यदि किया जा रहा है और एक किसान मार्केट में ले जा रहा है बेचने के लिए, तभी मैं बताया कि यदि उसका बड़ा किसान है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, तब तक ले जाएगा तो उसका जो खर्च है, भाड़ा है, वो तो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन छोटे किसान हैं और मार्केट में, मंडियों में ले जा रहे हैं अपने वस्तुओं को बेचने के लिए, अपने अनाजों को बेचने के लिए, तो उनका खर्च इतना आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रॉली पे, एक ट्रक पे, एक डीसीएम पे, एक छोटी गाड़ी पे कितना अनाज ले जाएंगे। यदि उसके पास 10 ही कुंटल है, पता चलता है उसकी कैपेसिटी 40 कुंटल की है, 30 कुंटल की है, 50 कुंटल की है, वो तो भाड़ा अपने हिसाब से लेगा। तो इसकी भी समस्या है। बाजार की कुरीतियाँ। बाजार की कुरीतियाँ। बाजार की कुरीतियाँ बहन के, बाजार में भी बहुत सारी बुराइयाँ, क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं वो अपना राय करके मन बना लेते हैं कि इससे किसी भी कीमत पर अधिक मूल्य पर नहीं लेना है। वो चाहते हैं कि किसान हमको सस्ते से सस्ते मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करा दें। तो ये भी बाजार की बहुत सारी कुरीतियाँ। अगला है कृषक संगठन का अभाव। कृषक संगठन का अभाव। इसका मतलब होता है कि आज भी किसानों में कोई यूनियन नहीं है। देख ही रहे होंगे कि कुछ कुछ जगहों पे किसान यूनियन चल रहा है, लेकिन फिर भी गांव देहात के जो भी लोग हैं, बहुत इनका यूनियन शक्तिशाली नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने अनाजों को उचित मूल्य पर बेच सके। अगला क्या है? वैज्ञानिक कृषि का अभाव। वैज्ञानिक कृषि का अभाव। कृषि का अभाव। देश में जो भी किसान खेती करते हैं, नॉर्मल खेती होता है, मैक्सिमम मतलब नॉर्मल खेती, 90% नॉर्मल खेती होता है, सामान, बस फसल है, धान के समय में धान, गेहूं के समय में गेहूं, मक्का है तो मक्का, बस बो दिए। जो वैज्ञानिक खेती होती है कुछ अलग ढंग से होती है, और एक फसलों के साथ दूसरी फसलें भी तैयार की जाती है, पैदावार भी बड़े पैमाने पर होता है। इस तरह के सुविधाएं अभी भी देश में बहुत कम है। ठीक है, प्रश्न यह है कि इतनी सब बुराइयां हैं, इतनी सब कमियां हैं या इतने दोष हैं, तो जरूर ही इन दोषों को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया होगा, कुछ उपाय बनाया गया होगा। तो इसे भी आप जानिए।
कृषि विपणन के सुधार के उपाय यही बता दे रहे हैं। कृषि विपणन के सुधार के उपाय, ये टॉपिक है। प्रश्न यह है कि जब इतनी समस्याएं उत्पन्न होती है, इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि उपज की बिक्री के समय किसानों की समस्याएं दूर करने के उपाय, या कृषि उपज को बेचने में कठिनाइयों को दूर करने के उपाय, या कृषि विपणन के सुधार के उपाय। सबसे पहला इसका उपाय है कि सरकार के द्वारा नियमित मंडियां तैयार की जाए। मंडियां तैयार की जाए, क्योंकि जब मंडी तैयार हो जाएगा, मंडी मतलब एक अनाजों की बिक्री का मार्केट, तो किसान अपनी उपज को इधर उधर देने के बजाय से सीधे मंडी में ले जाएगा। मंडी का फिक्स रेट होगा, किस रेट पर गेहूं, धान, अनाज जो भी चल रहा है उसका चल रहा है, वहाँ पे आसानी से बेचेगा, पैसा अपना लेके घर चला आएगा। तो एक नियमित मंडी तैयार की जाए। दूसरा, वस्तुओं का प्रमापीकरण व वर्गीकरण किया जाए। वर्गीकरण किया जाए मतलब इसका यह है कि जो भी अनाज उपलब्ध हो या किसान उसका उत्पादन करता है, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वस्तुओं की क्वालिटी को अलग अलग किया जाए, उसे प्रमाणित कर किया जाए कि ये एक क्वालिटी, ए ग्रेड की वस्तु है, ये बी ग्रेड की है, ये सी ग्रेड की, ताकि इस तरह से जब वर्गीकरण कर दिया जाएगा और उसका प्रमाणीकरण कर दिया जाएगा, तो जो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं होंगी ऊंचे दाम में बिकेगी, उससे लो होगी थोड़ा उससे कम दाम में बिकेगी, उससे कम होगी तो उससे कम दाम में बिकेगी। तीसरा, इसका क्या उपाय किया जाएगा? भंडारण की व्यवस्था की जाए। भंडारण की व्यवस्था का मतलब है स्टोरेज बनाया जाए कि यदि एक्सेस अनाज उत्पादन हो जा रहा है या एक्सेस कृषि फसलें उत्पादित हो जा रही हैं, तो ऐसी दशा में गवर्नमेंट जगह जगह पर स्टोरेज बनाए कि किसान आसानी से उसमें अपने ले आकर जमा कर दे। वो स्टोरेज खास तौर से उनके लिए होता है कि जो कुछ ऐसी भी फसलें होती हैं जो शीघ्र खराब हो जाती हैं, जैसे सब्जियां हैं, आलू प्याज वगैरह है, या और भी तमाम दलहन वगैरह प्रकृति की वस्तु हैं, फल फ्रूट्स वगैरह हैं, तो इसके लिए बिना स्टोरेज के व्यवस्था नहीं तो खराब हो जाएगी। अगला है परिवहन की सुविधा का विकास किया जाए। परिवहन की सुविधा का विकास किया जाए। परिवहन की जो भी सुविधाएं हैं इनकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो किसान मंडी में या मार्केट में वस्तु को नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि इसका हमेशा अभाव पड़ेगा। अगला क्या है? सहकारी विपणन का विकास किया जाए। सहकारी विपणन का विकास किया जाए। देश में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव के द्वारा मार्केटिंग किया जा रहा है, उसका भी डेवलपमेंट किया जाए। जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है। और क्या इसका किया जाए? वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वित्तीय सुविधा उपलब्ध होने का मतलब है कि जब तक किसानों को फाइनेंस की व्यवस्था नहीं होगी तो अपनी खेती अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो पैसे का जब उनका कमी रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, पैसे की व्यवस्था की जाए। अगला क्या है? विपणन विभाग की स्थापना की जाए। विपणन विभाग की स्थापना की जाए। जब तक मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं बनेगा तब तक वस्तुओं को सही तरीके से नहीं बेचा जा सकता।
अगला एक और चीज है सबसे जरूरी, नाप तौल की प्रमापित प्रणाली अपनाई जाए। नाप तौल की उचित व्यवस्था की जाए। इसका मतलब है कि जब तक नाप तौल वाला जो देखे होंगे बड़ा डंडी मारते हैं सब, तो इसको देखते होंगे साल में इंस्पेक्टर आते हैं, बाट माप तौल होता है उसको प्रमापित करते हैं लोग। तो इसकी उचित व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी किसान को ठगा ना जा सके। और एक और है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए। क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए। इसका मतलब है कि सरकार अपना एक रेट निर्धारित करे कि कोई भी देश का किसान इससे कम कीमत पर वस्तुओं को ना दे। जैसे धान का एक अलग हर साल समर्थन मूल्य घोषित होता है, देखते होंगे गवर्नमेंट के द्वारा। वो किसान की मजबूरी है कि वो कम में दे रहा है या अधिक में दे रहा है, लेकिन सरकार द्वारा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, ठीक ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए या विपणन शोध सर्वेक्षण का व्यवस्था की जाए, तमाम चीज़ें। अब प्रश्न एक चीज़ और उठता है कि कृषि उत्पादों का विपणन, जो कृषि उत्पादों का विपणन है, यहाँ हम स्टार्टिंग में थे। कभी कभी पहले तो ये जानिए कि कौन कौन से कृषि उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। जैसे कृषि उत्पाद में मान लीजिए आपका आ रहा है गेहूं, चावल, जूट, मुख्य तौर से आते तो बहुत सारे हैं, कपास, गन्ना आदि। कपास, गन्ना आदि। इसको बताने का मतलब ये था कि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि कृषि उत्पाद के विपणन से क्या आशय है, गेहूं का विपणन किस प्रकार किया जाता है या चावल का विपणन किस प्रकार किया जाता है, जूट, कपास, गन्ना आदि का विपणन किस प्रकार किया जाता है। यदि प्रश्न में इनमें से किसी के बारे में पूछ रहा है, जैसे ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन तो इस पे ये बन सकता है कि कृषि विपणन में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन्हें दूर करने के उपाय बताइए, या एक किसान को कृषि उपज की बिक्री के समय कौन समस्या उत्पन्न होती है, उसके सुधार के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं। इस पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि उपजों के विपणन से क्या समझते हैं, गेहूं का विपणन किस प्रकार किया जाता है, चावल का विपणन किस प्रकार किया जाता है, या जूट, कपास, गन्ना आदि का विपणन किस प्रकार किया जाता है। यदि एक्स्ट्रा एडिशनल जोड़ा है क्वेश्चन में तो उसके बारे में जानिए। जिसके बारे में भी पूछा है, चाहे वो गेहूं के विपणन, चावल के विपणन या जूट, कपास के विपणन किस प्रकार किया जाता है, तो उसके तरीका बता दे रहे हैं, मतलब इसकी विधियां बता रहे हैं। कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि भारत में गेहूं का उत्पादन लगभग इतना इतना है, प्रत्येक साल बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन इसकी विपणन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले, चाहे वो किसी की भी हो, कि बाजार के लिए तैयारी करेंगे। पहला इसका है बाजार के लिए तैयारी। बाजार के लिए तैयारी का मतलब है कि हमको कौन सा अनाज बेचना है, कितना बेचना है, उसके लिए बाजार के लिए तैयार करना है कि हमको इतना ही अनाज बेचना है। उसके बाद से क्या किया जाएगा, उसका एकत्रीकरण किया जाता है। एकत्रीकरण का मतलब है कि उस अनाज को हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद से क्या किया जाता है, उसमें वित्तीय साधन की व्यवस्था की जाती है। किसी के संदर्भ में है, मतलब ये पॉइंट आपको बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। इसके बाद से क्या किया जाएगा, श्रेणियन व प्रमापीकरण किया जाता है। श्रेणियन व प्रमापीकरण किया जाता है। 4 पॉइंट हो गए। और लास्ट 5वें पॉइंट में क्या किया जाता है, सरकारी क्रय एवं वितरण। 5वें पॉइंट में है सरकारी क्रय व वितरण।
ये 5 पॉइंट है। यह पांचों पॉइंट किसी भी प्रकार के कृषि उत्पादों के विपणन के संदर्भ में है, क्योंकि मैं देखा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो जब आ रहा है तो कृषि उत्पाद के विपणन के बाद लिखने के बाद से लिखिएगा कि निम्न विधियां हैं, या इस मेथड से, इस प्रक्रिया से किया जाता है। चारों पॉइंट लिखकर उसके बारे में 2-2 लाइन डिफाइन कर दीजिएगा। तो इस तरह भारत में कृषि उत्पादों का विपणन का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और एक बार और कहना मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं बाबू, कम से कम अपने फ्रेंडों में शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर पे ही हमारा रिस्पांस है। क्योंकि जब तक व्यू नहीं जाएगा, रिस्पांस वीडियो पर नहीं मिलेगा, तो वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और यदि उस पर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो हमको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।